मुझे देवताओं पर अब कोई यकीन नहीं है। इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है, देवता नहीं। इंसानों ने देवताओं को बनाया उन सवालों के जवाब देने के लिए जिनसे वो खुद डरते हैं। एक जीव दूसरे जीव को मारता है तो कुछ भी गलत नहीं है। कहते हैं कि नेचर है। तभी तो भगवान ने एक जीव का पेट भरने के लिए दूसरे जीव को पैदा किया। हाँ। जब मारना ही गलत है तो बैल को सींग, सांप को जहर और बिच्छू को डंक क्यों दिए? भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दिए ना। हाँ, दिमाग दिया है। हाँ, इंसान का दिमाग। इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है। और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरण कम है और बकरी ज्यादा है ना? ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? जानते नहीं इस जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। तू गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र। क्या खास ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाए? होना तो ये चाहिए कि शूद्र पवित्र हो जाए। ये क्या ब्राह्मण की नपुंसकता हुई? ये तो शूद्र ज्यादा बलवान सिद्ध हुआ। भगवान की सत्ता पर विश्वास करना मेरी नजर में इंसान के डर और अज्ञान का परिणाम है। तुम कहते हो वह हर जगह मौजूद है, सबसे ताकतवर है और बहुत दयालु है। तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, इतनी हिंसा और भूख से परेशान मासूम लोगों का क्या? अगर वह दयालु है तो इतनी तकलीफ क्यों है? और अगर वह सबसे ताकतवर है तो बुराई को खत्म क्यों नहीं कर देता? अगर जवाब यह है कि ये इंसान के कर्मों का फल है, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मान सकता जो अपनी बनाई दुनिया के दुख को सिर्फ एक खेल समझे। नास्तिकता मेरा घमंड नहीं, मेरी आजादी है। मैंने उस डर की जंजीर तोड़ दी है जिसे तुम आस्था कहते हो। मैं इसलिए नास्तिक हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। मेरी इंसानियत को किसी ऊपर वाली शक्ति की मुहर की जरूरत नहीं। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं आ रही और तुम्हें सही गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा, तो एक बात ध्यान से सुन लो। जो इंसान सच जानते हुए भी गलत रास्ता चुनता है उसे बार बार माफ नहीं किया जाता। जिसे पता है कि काम उसके लिए कितना जरूरी है, फिर भी जो अपना टाइम बर्बाद करता है, उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे पास ताकत है। तुम जो सोच सकते हो उसे करने की हिम्मत भी रखते हो। इसलिए अपना वक्त गलत चीजों में बर्बाद करना बंद करो। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, अपनी जिंदगी का नुकसान। हर क्षणिक सुंदरता को देखकर अपना मार्ग भूल जाता है। वास्तव में उसका अपना कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। हर जगह मोहित हो जाना और अपना ध्यान भटकाना एक कमजोर मर्द की पहचान है। एक सशक्त मर्द की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकाग्रता और उसका आत्मनियंत्रण है। जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं से अधिक विशाल हो जाता है तो कोई भी बाहरी आकर्षण तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता। अपनी जीवन शक्ति वहाँ व्यर्थ मत करो जहाँ से केवल भटकाव प्राप्त हो। स्वयं को इतना स्थिर और शांत बना लो कि तुम्हारा ध्यान भंग करना किसी के लिए भी संभव न रहे। असली शक्ति इसमें नहीं है कि तुम कितनों को अपनी ओर खींचते हो, बल्कि इसमें है कि तुम स्वयं कितनी सरलता से विचलित नहीं होते। नहीं 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 नहीं, आदमी को औरतों के प्यार की जरूरत नहीं। ये बस तुम्हें सिखाया गया एक भ्रम है कि तुम्हारी कीमत उनके ध्यान, उनके स्नेह, उनके चुने जाने से तय होती है। लेकिन जो आदमी मकसद से पहले मोहब्बत का पीछा करता है वह हार जाता है, क्योंकि मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। ध्यान कहीं और चला जाता है, लोग मुड़कर चले जाते हैं, पर ताकत और उद्देश्य वे टिकते हैं, वे बनते हैं। वे तुम्हें दुनिया की उथल पुथल से बचाते हैं और तुम्हारे अंदर के तूफान को काबू में रखते हैं। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इज्जत करे, तो पहले कुछ ऐसा गढ़ो जो इज्जत के काबिल हो। तुम वफादारी चाहते हो तो उसे भीख में नहीं, अपनी मौजूदगी, अपनी मजबूती और अपने बनाए हुए साम्राज्य से हासिल करो। और याद रखो, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन गए, उसी दिन लोग तुम्हारे नियमों पर जीना शुरू कर दें। दयालुता की इज्जत नहीं करते, वे ताकत की इज्जत करते हैं। निकोलो माकियावेली का मानना था कि अगर तुम्हें इस दुनिया में टिकना है तो तुम्हें इंसानी फितरत को समझना होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है आखिर में सब कुछ खो देता है। प्यार से ज्यादा ताकतवर डर होता है, क्योंकि प्यार भावनाओं के साथ बदल जाता है लेकिन डर बना रहता है। लेकिन मैकियावेली ने एक चेतावनी भी दी थी, कभी इतना मत गिरो कि लोग तुमसे नफरत करने लगे। कम बोलो, ज्यादा देखो और अपने सारे इरादे कभी जाहिर मत करो,
क्योंकि खामोशी में लोग अपना असली चेहरा खुद दिखा देते। एक पुरुष इतनी जल्दी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, इसलिए किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेने की गलती मत करो। इस कड़वे यथार्थ का सामना करो। किसी भी इंसान या महिला की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारा मानसिक संतुलन नष्ट कर दे। तुम्हें लगता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते? खुद को देखो, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम उसके बगैर मरे तो नहीं जा रहे। तुम आज भी खाना खाते हो, पानी पीते हो और तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम्हारा दिल इतना भी कमजोर नहीं है कि एक अस्थायी भ्रम इसे तोड़ दे। एक मरे हुए अतीत से चिपकना बंद करो। इस दर्द को अपनी सफलता के निर्मम ईंधन में बदल दो। अपना आत्मसम्मान वापस उठाओ। और कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं था, ये हमेशा नियंत्रण के बारे में था। उन्होंने स्कूल सोचने वाले इंसान बनाने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने उन्हें मजदूर बनाने के लिए बनाया। आज्ञाकारी, अनुमानित और आसानी से बदले जा सकने वाले। आपको चुपचाप बैठना सिखाया जाता है, हाथ उठाकर बोलना सिखाया जाता है, सवाल करने के बजाय रटने को कहा जाता है, और इसे ही अनुशासन कहा जाता है। उन्होंने आपको कभी यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे कुछ खड़ा किया जाता है। उन्होंने सिर्फ आदेश मानना सिखाया। यह व्यवस्था नेताओं को नहीं चाहती, इसे सिर्फ इंसान ने परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन दुनिया का कोई भी चूहा खुद को मारने के लिए चूहेदानी कभी नहीं बनाएगा। हमने मौत का सामान बनाया और उसे अपनी काबिलियत समझा। हम अपनी ताकत के घमंड में ऐसे हथियार बना रहे हैं जो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। पर हम एक छोटी सी बात भूल गए। अगर दिमाग के साथ नेक दिल, ज़मीर ना हो तो वह दिमाग खुद का ही नुकसान करता है। हर नई चीज के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा होता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। हम डर पैदा करने वाले लोग बन गए हैं, जो न सही गलत को देख पा रहे हैं, न चेतावनियों को सुन रहे हैं, बस ताकत के नशे में चूर हैं। हम चालाकी को तरक्की का नाम देते हैं, जबकि इंसानियत खत्म हो रही है। मासूम लोग मर रहे हैं और यह धरती खतरे में है। इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। हमारी हर तरक्की हमें बर्बादी के और करीब ले जा रही है। एक दिन हमारी यही अक्ल हमारी दुश्मन बन जाएगी और यह दुनिया हमारी लालच की वजह से खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने खुद पर काबू पाना नहीं सीखा, बस दुनिया को जीतना सीखा। तो शत्रु से ज्यादा मित्र से सावधान रहना चाहिए। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह कभी शत्रु से नहीं मिलता, बल्कि उन्हीं से मिलता है जिन्हें आप अपने इतने करीब आने देते हैं कि वे आपको चोट पहुंचा सकें। शत्रु केवल आपके शरीर पर प्रहार कर सकता है, लेकिन मित्र आपकी आत्मा पर प्रहार करते हैं। वे आपके भरोसे का अध्ययन करते हैं, आपकी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई अजनबी इतना गहरा घाव नहीं दे सकता। यही बात विश्वासघात को इतना घिनौना बनाती है। ये मारने से पहले प्रेम का मुखौटा पहन लेता है। चाकू इसलिए नहीं चुभता क्योंकि वह तेज है, बल्कि इसलिए चुभता है क्योंकि आप उसे पकड़ने वाले हाथ को पहचान लेते हैं। जो मित्र आपके विरुद्ध हो जाता है वह घृणा से भी बड़ा पाप करता है। यह मौन से पहले की मुस्कान है, पतन से पहले का आलिंगन है। शत्रु खुलेआम अपने हथियार तेज करते हैं, लेकिन गद्दार मौके का इंतजार करते हैं। रुक कर सोचो, जब जिंदगी तुम्हें दबाती है तो पहला सवाल आता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन वही सवाल तुम्हें कमजोर बना देता है। एक स्टोइक ऐसा नहीं सोचता, वह पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि जिंदगी सजा नहीं देती, जिंदगी तैयार करती है। आग लोहे को जलाने नहीं, मजबूत बनाने के लिए होती है, और मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने के लिए आती हैं। जो खुद को पीड़ित मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो हर दर्द को अभ्यास समझ लेता है वह आगे बढ़ता है, चुपचाप, मजबूती से। याद रखो, बाधा रास्ता नहीं रोकती, बाधा ही रास्ता बन जाती है। जिंदगी के खिलाफ मत लड़ो, सलाह मत सुनो। मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। सिर्फ उम्र ज्ञान नहीं लाती, यह तो सिर्फ जिंदा रहने का पैमाना है। बहुत से लोग लंबी उम्र इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि किस्मत मेहरबान थी या नियति ने उन्हें ऐसा करने दिया। भूखे बालों का एक मुकुट एक खालियों दिमाग को छुपा सकता है। समय कुछ लोगों को सिखा सकता है, लेकिन यह दूसरों को उनकी पहचान बदले बिना सिर्फ आगे बढ़ाता है।
और उम्र को महारत समझना अपनी गलतियों की ओर पहला कदम है। कुछ बड़े लोग जख्मों से बोलते हैं तो कुछ डर, पछतावे या अज्ञानता से। उनका आंख मूंद कर अनुसरण करना उनकी गलतियों को विरासत में लेना है। सच्चा ज्ञान उम्र में नहीं बल्कि बचपन से अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि लोगों की बात मानो, किसी को नाराज मत करो, सबको खुश रखने की कोशिश करो। मकियावेली एक सच्चाई जानते थे। जो व्यक्ति लोगों को नाराज करने से डरता है और हर समय सबको खुश करने में लगा रहता है, वह कभी अपना साम्राज्य नहीं बना सकता। ऐसे लोगों का उपयोग दूसरे अपने फायदे के लिए करते हैं। मैकियावेली ने यह सच्चाई सदियों पहले देख ली थी कि जो व्यक्ति ना कहना नहीं जानता, वह कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकता। अगर आप शासन करना चाहते हैं तो लोगों से प्यार पाने की कोशिश करना छोड़ दीजिए और नफरत को अपनी सुरक्षा बनाइए। इसमें कितना अजीब है कि तुम्हारी बातें किसी महान योद्धा जैसी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे काम एक डरपोक इंसान जैसे होते हैं। तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हो, लेकिन सच यह है कि तुम अपनी एक साधारण इच्छा तक का सामना नहीं कर पाते। जैसे ही मन में कोई शारीरिक आकर्षण आता है, तुम्हारी सारी समझ जैसे गायब हो जाती है। तुम खुद को समझदार कहते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कुछ और ही दिखाता है। सबसे बड़ी हार यही है कि तुम अपनी ही इच्छाओं के सामने कमजोर पड़ जाते हो। जो इंसान अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं सकता, उसका गिरना तय है। इस दिखावे को छोड़ दो। जब तक तुम अपने अंदर उठने वाले इन भावों को शांत करना नहीं सीखोगे, तब तक बाहर की दुनिया में तुम्हारी कोई असली पहचान नहीं बन पाएगी। आत्मसंयम के बिना सफलता की बातें करना सिर्फ खुद को धोखा। खाली जेब वाले व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वह हमेशा दबाया जाएगा। शक्ति के बिना प्रेम एक भ्रम है, एक सुनहरा पिंजरा जहां किसी का तब तक उपयोग किया जाता है जब तक कि कोई उससे अधिक शक्तिशाली उसकी जगह न ले ले। अपने चारों ओर देखो। संसाधनों के बिना किसी व्यक्ति का कौन सम्मान करता है? जब कोई व्यक्ति मेज पर कोई प्रभाव, लेवरेज नहीं लाता, तो उसकी बात कौन सुनता है? लोग दावा करते हैं कि प्रेम हृदय से होता है, लेकिन दुनिया हृदय पर नहीं चलती, यह शक्ति पर चलती है। इसके बिना एक व्यक्ति को वास्तव में प्रेम नहीं किया जाता, उसे केवल सहन किया जाता है। उसका मूल्य सशर्त हो जाता है और उसकी स्थिति अस्थिर। बिना शक्ति के विवाह करना नियंत्रण खो देना है। शक्ति संचित करो, धन संचित करो, तभी प्रेम की तलाश करो, क्योंकि प्रेम शायद ही कभी कमजोरों को मुफ्त में दिया जाता है। यह किराए पर लिया जाता है और तब वापस ले लिया जाता है जब कोई मजबूत विकल्प सामने आता है।